अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद अली माजिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। आज हम मौजूद हैं पिजन्स फैंसी हॉबी का एक नामवर नाम राव अदील भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम सलाम। अदील भाई, शौक कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अदील भाई, कब से शौक कर रहे हैं? मैं अक्टूबर 2014 से। 2000 ऑलमोस्ट 10 साल आज इस महीने आपको 10 साल हो जाएंगे। 10 साल हो गए। अदील भाई, कितने पेज से स्टार्ट किया था आपने? एक पेड़ से स्टार्ट किया था। और शौकिया लगाया था? जी शौकीन। और वो परिंदा क्या था? फर्स्ट में तो मैं इंग्लिश नन थे वो लेके आया था, फिर उसके बाद डेनिश, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ब्रीडे चॉइस बढ़ती गई। तो माशाल्लाह अब आपके पास कितने पेयर्स ब्रीड कर रहे हैं? मेरे पास तकरीबन 275 का सेटअप है माशाल्लाह। और कितने ऐसे परिंदे होते हैं जो फ्लाइट्स में होते हैं? वो तो हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, ये यंग वगैरह जो एक्स्ट्रा मेल फीमेल या मतलब चिक्स वगैरह जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, वो छोड़ते हैं बस। मोर देन 700-800 बर्ड्स आपके पास होते हैं एट ए टाइम? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी ऐसी ख़ास ब्रीड है जो दिल के बहुत करीब है आपके? देखिए, स्टार्टिंग में तो कई चीज़ें आती गई जाती गई, फिर उसके बाद जो है ना हमने ग्रुप ज्वाइन किया पाकिस्तान जैकोबिन क्लब का। तो जैकोबिन क्लब के साथ हमें अभी 5 साल हो गए माशाल्लाह। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है 4 शो खेले और बहुत अच्छे रहे। फिर उसके बाद पाकिस्तान फ्रिल बैक क्लब बना, फ्रिल की तरफ आए। मतलब है जो स्टैंडर्ड की वर्किंग है ना, हमने अब फोकस उसके ऊपर किया हुआ है कि मेरा जो पूरा फोकस है ना वो स्टैंडर्ड ब्रीड के ऊपर हो। अब जिनके शो हो रहे स्टैंडर्ड ब्रीड, देखें ना, आपको पता कैसे चलता है कि जब आप बाहर से कोई जज बुलवाते हैं, उसका ब्रीडर होता है, वो बाकायदा आपको बताता है, उसके बारे में पूरी उसकी नॉलेज होती है, एक पूरा लेक्चर होता है, पूरा शो जज करके जाता है, शो में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे पास इस वक्त जो है ना तकरीबन 4 से 5 ब्रीडें वो हैं जिनके शो हो रहे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, जिसमें जैकोबिन है, फ्रिल्स है, फिर उसके बाद लॉन्ग फेस है, मोडीना है और किंग है। इनके मैं शो भी खेल रहा हूँ और इन ब्रीडों पे ज़्यादा मेरा फोकस है। कोई एक ब्रीड जो दिल के बहुत करीब है, जिसको ब्रीड करवाने का भी मज़ा आता है, जिसके फीचर्स के साथ आप वर्किंग करते हैं? सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे मोडीना और किंग ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल ठीक। वो मैंने शुरू से रखे हुए हैं और मैं उसमें वर्किंग आहिस्ता आहिस्ता करता गया। फिर उसके बाद फ्रिल, जैकोबिन और ये सारे माशाल्लाह, अब इसमें भी अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी है माशाल्लाह। अच्छा अदील भाई, इतना बड़ा सेटअप लेकर चलना बड़ा मुश्किल है। क्या डेली रूटीन है, कितना वक्त इनके साथ गुजारते हैं? सर, मैं अपने हाथ से सारा काम करता हूँ। सफाई भी डेली होती है, दाना पानी भी डेली होता है, मैं खुद ही करता हूँ। और ये बहुत आसान है अगर आप खुद शौक़ रखते हैं और अगर उस जुनून से करते हैं तो सिर्फ 2 घंटे सुबह और 1 घंटा शाम। लेकिन इसके लिए शौक़ होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ये तो पहले है। शौक़ के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा अदील भाई, अभी आपने जैकोबिन क्लब का नाम लिया और फ्रिल क्लब का नाम लिया, और भी किसी क्लब्स के मेंबर हैं आप? जी मैं इसका मोडीना पिजन क्लब का मेंबर हूँ, पाकिस्तान मोडीना पिजन क्लब, पाकिस्तान लॉन्ग फेस क्लब उसका मेंबर हूँ। तो और कमिंग मंथ्स में जो शोज़ होंगे वो सारे आप? जी बिल्कुल। ये फरवरी में हमारे शो है लाहौर में। बिल्कुल ठीक। कॉलेज रोड पे लोकेशन है। 8-9 फरवरी को होगा। पहले हमारा जो है उसमें मोडीना और किंग है, फ्रिल है, ये 3 ब्रीडों का शो होगा। नेक्स्ट डे जैकोबिन का है और 1-2 ग्रुप और हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्दी आपको बताया जाएंगे कि लाहौर में 5 से 6 शो हो रहे हैं इस साल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अदील भाई, परिंदे को कितनी एज तक आपने मैक्सिमम ब्रीड करवाया है एक परिंदे को? देखें, परिंदे को केयर से रखें तो 4 साल 5 साल तो आराम से ब्रीड करता है। अच्छी ब्रीड जो है वो 5 साल तक आसानी से करता है। 5 साल अच्छी ब्रीड करता है, फिर उसका बैकअप आ जाता है तो फिर आप उसके यंग से आगे ब्रीड ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा अदील भाई, अब आप शोज़ वगैरह सारे तकरीबन कंटेस्ट करते हैं, शो की प्रिपरेशन के हवाले से कोई थोड़ा सा जनरली बता दीजिए। देखें, सबसे पहले तो शो के लिए अच्छे बर्ड ब्रीडिंग के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं जो स्टैंडर्ड के नज़दीक तरीन हो और उनसे अच्छे यंग प्रोड्यूस करवाते हैं। फिर हम उनको एक एक बर्ड को सेपरेट जो है ना पोर्शन में रखते हैं, एक एक केज में रखते हैं और उनका पूरा पूरा साल केयर होती है, उनकी डाइट में, उनके वाइटामिन्स में, उनकी कैल्शियम में,
हर चीज़ की केयर की जाती है। अच्छा बर्ड, अच्छा देखें जैकोबीन है, वो उसके फैदर के लिए जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि उसके फैदर स्ट्रेट रहें और वो फैदर उसके मजबूत हों, क्योंकि ये जिस तरह हमारे बाल हैं इसी तरह ही उनकी सिचुएशन है कि अगर वो थोड़ा सा भी वीक हुआ, गिरने शुरू हो जाते हैं शो के नज़दीक, तो वो फिर आपकी पूरे साल की मेहनत ज़ाया हो जाती है। अच्छा, और अदील भाई मल्टीविटामिन्स की क्या रूटीन है आपकी, कैल्शियम की क्या रूटीन है, किस तरह से ब्रीडिंग पेयर को कैसे ट्रीट करते हैं? कैल्शियम इंट्राकाल्फ्रोल पूरा पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, बेहतरीन कैल्शियम है। वीक में दो दिन हम यूज़ करते हैं। और हफ्ते किस में 2 दिन। क्वांटिटी में देते हैं आप? वो 1 ml 1 लीटर के हिसाब से होता है। बिल्कुल और हम ठीक। सब बर्ड को वो करवाते हैं। उसके अलावा देखें आप, अच्छी ग्रिट आपको जहाँ से भी मिलती है, आप वो दाने के अंदर, फीड के अंदर आप मिक्स करके वो आप रूटीन में दें, और वो भी बहुत अच्छा कैल्शियम है। बिल्कुल ठीक। और मल्टीविटामिन्स के लिए? मल्टीविटामिन्स के लिए मुख्तलिफ है, आप को जो सूट करता है आप उसको रेगुलर यूज़ करवा सकते हैं। 2 से 3 हमें रखने पड़ते हैं उसमें। अच्छा अदील भाई, सर्दी और गर्मी में मौसम जब चेंज होता है तब इनको कैसे आप देखभाल करते हैं, क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? देखें, इसमें सर्दी में जो है ना स्पेशली सनलाइट बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा और होगी उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके साथ जैसे हम कॉड लीवर ऑयल है, इस तरह के बहुत सारी मार्केट में है, वो आप दाने को लगा के देते हैं जो सर्दी से बर्ड को बचाता है। फिर उसके बाद हम जैसे ई सेल अच्छे मल्टीविटामिन है वो देते हैं, वो बर्ड की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। गर्मियों में ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होते हैं, वो देने चाहिए। हवा का जो एग्जॉस्ट का ख्याल रखना चाहिए। एग्जॉस्ट फ़ैन जो है ना आपकी शेड में होने ज़रूरी है। अगर एग्जॉस्ट फ़ैन नहीं होते तो उसकी वजह से जो है ना बर्ड डिस्टर्ब रहते हैं, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। अच्छा अदील भाई, सर्दी और गर्मी में आप क्या तब्दीलियाँ करते हैं डाइट में और माहौल में? देखिए, डाइट में तो जैसे सर्दी के अंदर हम सनफ्लावर है, ठीक है, जिसे हम कुर्तम कहते हैं, वो है, इस तरह की चीज़ें, मोट है, ये चीज़ें बढ़ा देते हैं। और जैसे ही गर्मी आती है तो इन चीज़ों को कम कर देते हैं, मगर दाने से ख़त्म नहीं होती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम सर्दियों में जाते हैं तो जैसे ई सेल है, उसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। मुख्तलिफ़ आयल हैं, ये कॉड लीवर आयल है, बाकी इम्पोर्टेड लोकल और काफ़ी सारे हैं, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो है फिर अगर गर्मियों में तो ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होते हैं। ठीक है, और कैल्शियम का इस्तेमाल भी उस वक्त कम होता है। दाने के अंदर आप ग्रेट जो है वो मिक्स करके दें, वो बेहतर फार्मूला है, उससे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ग्रिट का इस्तेमाल आप गर्मी के लिए कह रहे हैं? गर्मी सर्दी वैसे तो दोनों। बिल्कुल ठीक, लेकिन गर्मी में उसकी तादाद आप बढ़ा देते हैं? लिक्विड में फिर मैं कम कर देता हूँ, ग्रेट की सूरत में मैं देता रहता हूँ। और माहौल को बेहतर करने के लिए एग्जॉस्ट वगैरह, कूलर वगैरह एग्जॉस्ट फैन तो आप देखें, सर्दी गर्मी चलाएं। जैसे शेड बंद होते हैं तो इसमें स्मेल होती है, अगर वो नहीं चलाते तो वो उसको खींच के बाहर करता है, उससे काफ़ी आपका जो शेड है वो लॉफ जो है वो फ्रेश रहता है। और दूसरे नंबर पे कूलर वगैरह है। एग्जॉस्ट अगर आपका जो वेंटिलेशन अच्छा है तो फिर तो ज़रूरत नहीं भी है, जब अगर अच्छे आप इलेक्ट्रोलाइट दे रहे हैं तो। अगर आप चलाना चाहते हैं तो चला सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा अदील भाई, आपने जैसे बताया कि शोज़ वगैरह में आप पार्टिसिपेट करते हैं, बर्ड्स वगैरह भी लगाते होंगे ऑब्वियसली। अगर कोई नया शौकीन जिसके पास आपसे ख़रीदे हुए या किसी और अच्छे फैंसर से परिंदे ख़रीदे हुए हैं, वो शो में आना चाहता है, तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, हर ग्रुप का एक ही रूल है कि उनके रिंग का शो होता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है, जिसमें हम मेंबर की हैसियत से, उसमें जिसमें एडमिन की हैसियत से, उसमें भी रूल एक ही है कि जो हर साल का आपका रिंग होता है ना, वो उसी ग्रुप के नाम का होता है। वो अपने रिंग लगाना है अपने यंग को, वही रिंग बर्ड जो है वो आपका पार्टिसिपेट करता है। और अदील भाई, कितनी एज तक एक परिंदा कॉन्टेस्ट कर सकता है शो में? देखें, हर साल यंग होते हैं। बिल्कुल ठीक। 2024 है, फरवरी 2025 में 2024 के यंग का शो होगा। बिल्कुल ठीक। तकरीबन 1 साल का एक शो एक ही बर्ड कुछ कॉन्टेस्ट ग्रुपों के कर अंदर सकता है। है कि वो 2 मेल और फीमेल की कैटेगरी बना देते हैं। उसमें ओल्ड बर्ड हर कलर का जो है ना वो पार्टिसिपेट कर सकता है, मगर वो भी ग्रुप का ही रिंग बर्ड। वो उसी सोसाइटी का या उसी क्लब का रिंग होना ज़रूरी है।
बिल्कुल ठीक। अच्छा आदिल भाई, जो मौजूदा सूरत हाल है ओवरऑल हर हॉबी में, हर शौक़ में शौकीन थोड़ा सा परेशान है, तो मैंने देखा है माशाल्लाह आपके पास कम होने के बजाय परिंदे उसी तरह से हैं, शायद बढ़ ही गए हों कुछ। जी जी। तो आप कैसे सरवाइव कर रहे हैं? देखें इस वक्त दाना महंगा है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, महंगाई है। मगर बात यह है कि देखें शौक़ जो है ना वो वक्त के साथ साथ बढ़ता है। अब मैं जिस तरह 4-5 ग्रुपों की ब्रीड के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैंने हर एक ब्रीड में कम से कम 30-40 यंग ज़रूर लेना। तो 30 अगर मैं 5 इस वक्त 5 अल्हम्दुलिल्लाह 5 ब्रीडों में हूँ, तो 5 का मतलब है 250-300 यंग जो है ना मुझे कम से कम सालाना चाहिए। तो जब मैं उसमें से सिलेक्शन करके जब ब्रीडिंग के लिए रोकता हूँ, तो मेरे पास बढ़ ही जाएंगे। और इस वक्त जो है ना हॉबी के अंदर देखें मसला क्या है, लोगों को लगता है कि पिजन हॉबी में कोई मसला आया है कि ये इसका रेट प्लस माइनस हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें ये मुल्की हालात के साथ है। यहाँ पे एक मसला हमारा ये है कि हम फटाफट फैसला कर लेते हैं कि ये चीज़ छोड़ के वो चीज़ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। देखें जो पैरट में है ना इस वक्त, चाहे वो लव बर्ड में है, बजरीगार में है, चाहे बड़े रा में, किसी में भी है, वो इस वक्त जो पहले से बैठा है ना, आप आज उसका जाके मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए जिस शौक़ में आप हैं, जिस फील्ड में आप चल रहे हैं, आपको चाहिए उसी पे फोकस करें। आप पिजन में हैं तो अपने पिजन को बेहतर करें। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके चैनल के उससे कहना चाहता हूँ कि शौकीन क्या है। शौकीन इस वक्त वो है कि जिसने बर्ड को अपने शेड को अपग्रेड कर रहा है, अपनी लॉफ्ट में वर्किंग कर रहा है इस वक्त, और अपने बर्ड को हर साल अपग्रेड कर रहा है, वो तो हो गया शौकीन। जो कहता है यार मैंने 10 साल 15 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ और वो 1 या 2 पेयर लेके और उसी की ब्रीड सेल कर रहा है, तो माजरत के साथ वो शौकीन भी नहीं है। और जब तक आप उसको अपग्रेड नहीं करते, उस वक्त तक आप उसमें जो है ना कंपटीशन नहीं खेल सकते। देखें यहाँ एक मसला पूरे पाकिस्तान का है कि मेरे हिसाब से 70% लोगों को एक पिक्चर बनानी नहीं आती है। बर्ड अच्छे अच्छे बर्ड रखे हुए हैं, शो केज नहीं है। हालांकि शो केज देखें ना, आपका काम बनता है जब आपने एक हॉबी कोई भी, चाहे वो पैरट रखे हुए हैं, पिजन रखे हुए हैं, उसके अंदर शो केज की वैल्यू क्या है, कुछ भी नहीं है, आपने वो ज़रूर रखना होता है। ये आपके पीछे नज़र आ रहा है जी बिल्कुल, ये मैंने इतने शौक़ से बनवाया है, इसको एक आदमी उठा नहीं सकता। 60 kg इसका वज़न है माशाल्लाह। ठीक है, 60 kg इसका वज़न है। तो इसीलिए कि यार यहाँ पे बर्ड को हम आराम से, उसका साइज़ बहुत बड़ा रखा है कि यार आराम से हम उसके अंदर एक अच्छी पिक्चर ले सकें। यहाँ लोग मेहनत नहीं करते, ठीक है। स्टैंडर्ड हमेशा जब स्टैंडर्ड का स्केच दिया जाता है ना हमें कि उसके चारों साइड पे उसके पॉइंट्स होते हैं, उसके स्ट्रेट लेग होने चाहिए, उसका स्टेशन कैरेज किस तरह होना चाहिए, तो वो आपकी पिक्चर भी तो उसके कोई नज़दीक जाए ना। बिल्कुल। अगर आप उसकी पिक्चर तक बेहतर नहीं बनाते तो फिर आपकी मेहनत नहीं हुई। इसलिए देखें जिस हॉबी में आप हैं, आप उसी में कंटिन्यू करें, उसी को अपग्रेड करें, अपने बर्ड को हर साल अपग्रेड करें, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करेंगे आप पीछे चले जाएंगे। क्वालिटी बर्ड रखना आपके शौक़ की मजबूरी है। अच्छा आदिल भाई, कमर्शियली अगर एक एस्पेक्ट देखा जाए तो आप कमर्शियली भी आज के दौर में समझते हैं कि ठीक है ये चीज़? अली भाई मेरी बात सुने, पाकिस्तान में कोई एक फैंसियर का आप नाम लें, कह दें कि ये सिर्फ शौकीन है, सिर्फ एक, मैं बहुत बड़ी वो नहीं करता, सिर्फ एक नहीं है, सब देखें एक्स्ट्रा बर्ड हर एक ने सेल कर। बड़ी ब्लंट बात की है आपने बिल्कुल वैसे। हाँ, हर एक ने देखे, मेरे पास अगर एक्स्ट्रा बर्ड होंगे मैंने वो सेल करने। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 250-300 यंग प्रोड्यूस करवाता हूँ 4 से 5 ब्रीडों, उसमें से 2-2, 3-3, 4-4 मैं एक ब्रीड के रख सकता हूँ। मतलब है कि आपने 250 बर्ड प्रोड्यूस करवाया, 125 के करीब पेयर हो गया, उसमें से आप कितना रख लेंगे? 20 पेयर रख लेंगे, 25 रख लेंगे, मैक्सिमम इतना। टॉप बर्ड्स ही आप कैरी करेंगे? टॉप बर्ड कह लें या अपनी जो भी आपकी चॉइस है, उसमें से आप 20 से 25 बर्ड आपने रख लिए, पेयर रख लिए। फिर बाकी बर्ड को आप क्या करेंगे? वो स्पेयर है, उनको सेल ही करना होता है। तो हर बंदा सेल करता है। अगर कोई कहता है ना कि जी नहीं ये इस तरह नहीं होता, तो मैं नहीं मानता, क्योंकि सिर्फ शौकीन वाली बात नहीं है। दूसरा, आजकल जो फेसबुक पे और इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं,
एक तो शॉर्ट नेम आइडिया, कोई भी किसी के नाम से ले लें, मतलब है कुछ भी कर लें। अब मैं नाम अगर लूँगा तो शायद हो सकता है किसी का वो बन जाए, तो मैं इसलिए कहता हूँ शॉर्ट नेम, मतलब है अपना फर्स्ट और सेकंड वाला कोई दो वो उठा के लगा के और वो कह दे जी लॉफ्ट के साथ या शेड के साथ लगा के, और वो एक आईडी बन जाती है। हॉबी के लिए सबसे बड़ा तो मसला वो है, वो आजकल ऐसे ऐसे लेक्चर दे रहे होते हैं कि मैंने कहा भाई देखें, सबसे पहले तो अपना तारुफ करवाए, लोगों को अपना फेस दिखाएं कि भाई मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है और मेरे पास ये बर्ड है। बात बनती है। जिसने रखा ही कुछ नहीं है, जिसको जानता ही कोई नहीं है, मैं अब लाहौर पिजन लॉफ्ट बना के एक फेसबुक के ऊपर, और मैं उस पर ऐसी खामा खा के किसी के लिए वो कमेंट्स करने शुरू कर दूँ, ये हो गया, वो हो गया, इसने ऐसे कर दिया, उसने ये नहीं। देखें, आप अपने आप की पहले पहचान बताएं और फिर उसके बाद आप बात करें। बिल्कुल ठीक। क्या इश्यूज देखते हैं आपको? ज़ाहिर है लोग अप्रोच करते होंगे, नए शौकीन जो परेशान हो जाते हैं, उन मसाइल का हल किस तरह से तलाश करें आदिल भाई? देखें, पाकिस्तान में जो शो हो रहे हैं ना, उन पे कोई टिकट नहीं है, ठीक है? बिल्कुल, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप आए, आगे देखें, उसके अंदर आप टाइम निकालें ना, तो एक दिन होता है। अब जैसे फ्रिल का, जैकोबीन का, मोडीना का, किंग का, देखें मोडीना और किंग क्या है, पाकिस्तान में मोडीना और किंग एक ब्रीड समझा जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, जो कि नहीं है। हमने पहला शो करवाया, ग्रैंड चैंपियन मोडीना का अलहदा था, किंग का अलहदा था, ठीक है? तो इसीलिए किया कि दोनों अलहदा ब्रीड है, दोनों को अलहदा। अक्सर क्या होता है कि एक नया शौकीन डेली बेसिस पे, जी ये इस मोडीना की आप प्राइस बताएं, भाई मैंने कहा ये किंग है, नहीं वो उसने मुझे मोडीना कहा है। मैंने कहा जब आप लोगों को पता ही नहीं है तो फिर हम कैसे बताएं? भाई मोडीना पाकिस्तान में कई कलरों में बहुत शार्ट है, जैसे रिसेसिव येलो है, ब्लैक है, रेड है, इनमें कम है, वाइट ना होने के बराबर है, बहुत कम है। अब कोई वाइट किंग किसी को मोडीना बना के दे देता है, यार ये चीज़ गलत है। ये हमारा शो करवाने का एक मकसद है कि सिर्फ हम 10 लोग, 50 लोग, 20 लोग खेलने का हमारा कोई मकसद नहीं है। भाई आप लोग आए वहाँ पे और आकर सीखें, आके देखें, ना किसी से परचेज ना करें, किसी से कोई बर्ड परचेज, कम से कम आपको नॉलेज तो मिलेगी कि यार हम आए हैं, चलो हमें ये तो पता लगा कि ये किंग होता है, ये मोडीना होता है। तो इसी तरह जो है ना, देखें स्टैंडर्ड की जो ब्रीड है ना, उससे लोग आपको इसलिए दूर करते हैं कि ये स्टैंडर्ड को जितना समझेंगे, इन्होंने उतनी क्वालिटी की बात करनी है। बिल्कुल ठीक। बल्कि आदिल भाई इन फ्यूचर आपसे इस टॉपिक पे भी वीडियो करेंगे, मोडीना और किंग का क्या फ़र्क है, जी बिल्कुल, आपको तंग करते रहा करेंगे। अच्छा, लास्टली आदिल भाई ये बता दें कि नए फैंसियर के लिए कोई मैसेज? सर देखें, नए फैंसियर को चाहिए पहले शो आके देखे, फेसबुक पे पढ़े लिखे माशाल्लाह लोग हैं हमारे, स्टैंडर्ड को समझे। ज़रूरी नहीं है कि राउदील के घर से बर्ड परचेज़ करके आप समझ रहे। देखें स्टैंडर्ड एक स्केच है, उसको पहले समझें कि उसमें क्या है, फिर उसके बाद उसके पॉइंट्स के साथ साथ फिर उसकी बर्ड परचेजिंग की तरफ भी जाए। देखिए आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी डिमांड होगी कि नहीं इसका स्टेशन बेहतर नहीं है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर बेहतर नहीं है, जब ये चीज़ें आपको आएंगी ना, तो कोई भी ब्रीडर आपसे जो है ना दो तरह की बात नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ठीक है आदिल भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हम अपने व्यूअर्स को भी यही कहेंगे कि अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कर दें, इंशाल्लाह फर्दर उस पर आदिल भाई से भी डिस्कशन कर लेंगे और दूसरे फैंसर से भी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।